अभी हम दो ईगल्स को देखते हैं जिनका नाम रेबेका और मोइन है, जो कि एक कपल है और कुछ ही टाइम पहले उनके दो बच्चे भी हुए हैं और उन बच्चों का नाम एरी और एबल है। रेबेका और मोइन अपने बच्चों को काफी प्यार देते हैं और उनके खाने का भी काफी अच्छा ध्यान रखते हैं जिससे वो दोनों भी हेल्दी रह सके। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता और रेबेका और मोइन लगातार हर खतरे से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अपने इलाके की रक्षा करने के लिए मोइन की फाइट एक दूसरी ईगल से हो जाती है। काफी टाइम फाइट करने के बाद आखिर में जमीन पर गिरकर मोइन की मौत हो गई। अब कुछ टाइम बाद एक आदमी डेंसर को मोइन की बॉडी मिलती है। डेंसर के साथ केलर भी था जो कि डेंसर का साथी ही है। केलर को मोइन पर काफी दया आती है क्योंकि केलर ने भी अपनी वाइफ को कुछ ही टाइम पहले खोया था और केलर का एक बेटा भी है जिसका नाम लूकस है। अपनी मदर की डेथ के बाद लूकस शांत सा रहने लगा और उसने अपने आप को दुनिया से भी दूर कर लिया। फिर ऐसे ही कई महीने निकल जाते और वो दोनों छोटे चील भी काफी पहले से बड़े हो चुके थे। लेकिन एक दिन उनकी मदर रेबेका उन्हें छोड़कर चली जाती है जिससे वो दोनों अकेला रहना सीख सके। पर कुछ ही टाइम बाद भूख की वजह से एरी और एबल फाइट करने लगते हैं क्योंकि उनके पास फाइट के अलावा और कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा था। फाइट करते हुए एबल का पैर फिसलता और वो नीचे गिरने लगता है। वहीं एरी जो चाहकर भी एबल की मदद नहीं कर सकता था वो सिर्फ उसे नीचे से गिरता हुआ देखता है। एबल सीधा नीचे गिरता है क्योंकि उसे अभी उड़ना भी नहीं आता था। तभी रेबेका को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो रह नहीं पाती और सीधा उनके पास वापस आने लगती है। पर वो सिर्फ एरी को ही देखती है जिसकी वजह से उसे लगता है कि एबल कहीं चला गया। इसीलिए रेबेका भी एबल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वहीं नीचे एबल कुछ कर नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो चींटियों का खाना बनता जा रहा होता है। पर एबल हार नहीं मानता और लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो दूर चला जाता है जिससे उसे सोने की कोई अच्छी और सेफ जगह मिल सके। पर काफी दूर चलने के बाद भी कोई बहुत अच्छी जगह उसे नहीं मिलती और उसे जंगल में ही रात गुजारनी पड़ती है, जो कि उसके घोंसले जितनी अच्छी भी नहीं थी। अगले दिन एबल के साथ और भी बुरा होता है जब एक फॉक्स एबल पर अटैक कर देता है। वो उससे फाइट करने की पूरी कोशिश करता है पर ऐसा लग रहा था कि अब एबल की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। लेकिन तभी कोई चीज फॉक्स का ध्यान भटकाती है और एबल को भागने का एक काफी अच्छा मौका मिल गया था। तभी लूकस का डॉग स्काउट वहां पर आता है और उसके पीछे पीछे लूकस भी वहां पर आ जाता है। लूकस बेचारे एबल को अकेला देखता है तो वो उसके पास काफी प्यार और आराम से जाने लगता है। फिर वो अपनी जैकेट उतारकर एबल को दे देता है जिससे वो गर्म रह सके। फिर लूकस एबल को अपने घर पर ले आता है और एक तकिए को बीच में से फाड़कर उसके लिए एक घर बनाता है। फिर लूकस एबल को खाना भी खिलाता है। लूकस बाहर ठंड में अपने फादर की मदद करने जा रहा होता है लेकिन फिर वो अपनी होडी लूकस को निकाल कर दे देता है जिससे वो ठंड से बच सके। उसी समय लूकस अपने फादर से कुछ फूड चुराता है जिससे एबल के लिए वो खाना कम ना पड़े। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता और लूकस अब काफी टाइम एबल के साथ बिताने लगा था और पूरे दिन उसी के साथ लेटा रहता। तभी बारिश होने लगती है। एबल बीमार ना हो इसलिए लूकस जल्दी से वापस घर जाता है। ऐसे ही एक दिन लूकस एबल के साथ होता है तभी वहाँ पर डेंसर आ जाता है। लूकस एबल को छुपाने की कोशिश करता है पर डेंसर को पहले से ही एबल के बारे में पता था। फिर डेंसर एक कपड़ा देता है जो एबल के काफी काम आने वाला होता है। लूकस एबल को खाना खिलाने लगता है। तभी डेंसर लूकस से पूछता है कि वो क्यों अपने फादर की इतनी बातें सुनता है और साथ ही क्यों अकेले ही अपनी मदर की डेथ का दुख उठा रहा है। पर लूकस कुछ भी नहीं कहता और शांत ही रहता है। तभी डेंसर लूकस को एक बुक देता है जो कि उसकी लाइफ की स्टोरी से काफी मैच करती है। फिर डेंसर दीवार में एक छोटा छेद कर देता है जिससे एबल को सूरज की रोशनी मिल सके और अच्छे से उसका विकास हो सके। अगले दिन रोजाना की तरह लूकस अपने फादर की काम में मदद करता है और रात होने पर चुपचाप से केलर को बिना पता चले एबल के लिए चिकन लेकर जाता है। लूकस काफी खुश था क्योंकि अब एबल काफी बड़ा हो रहा था। फिर लूकस वापस घर आ जाता और एक बाइबल की बुक से अपनी फैमिली की फोटो निकालता है जिसमें उसकी मदर भी थी और उन्हें देखकर लूकस को पुराने दिन याद आने लगते हैं। वहीं फिर हम एरी को देखते हैं और वो भी पहले से काफी बड़ा और स्ट्रांग हो चुका था। साथ ही अब वो धीरे धीरे उड़ना भी सीख रहा था। अगले दिन लूकस एबल को एक चूहा दिखाकर उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। ये देखकर डेंसर भी काफी खुश होता है क्योंकि लूकस एबल के साथ काफी खुश रहता है। उसी दिन से रोज लूकस एबल को उड़ाने की प्रैक्टिस कराने लगता है। जिसके बाद डेंसर लूकस के बर्थडे पर उसे वो इक्विपमेंट देता है जिससे एबल को ट्रेनिंग देते हुए लूकस को चोट न लगे और वो और भी अच्छे से एबल को उड़ना सिखा पाए। लूकस उन चीजों से काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ रेबेका एरी को सिखा रही होती है कि उड़ना कैसे चाहिए और कैसे अपने पंखों का यूज करना होता है। फिर टाइम के साथ साथ एरी सीखने लगता है कि कैसे अपने पंख हिलाने चाहिए और कैसे हवा में उड़ा जा सकता है। लूकस भी एबल को उड़ना सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लूकस एबल को ऊंची हाइट पर ले आता और उसे खाने का लालच देकर नीचे भेजने की कोशिश करता है। हालांकि लूकस रेबेका की तरह उड़ना सिखाने में काफी अच्छा नहीं था पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था जिससे एबल उड़ना सीख सके। वो एबल को हवा के सामने ले आता है जिससे